हाय गाइस, मैकेनिकल गिरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर करूंगा जो कि एसएससी जेई के लिए और सारे पीएसयूज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और सफिशिएंट भी रहेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेंडिंग मोमेंट के बारे में, उसकी डेफिनीशन क्या होती है, साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करते हैं और बीएमडी को ड्रा कैसे करते हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि साइन कन्वेंशन क्या फॉलो करते हैं। साइन कन्वेंशन बेंडिंग मोमेंट में दो शेप होती हैं, यानी कि एक होता है सैगिंग और एक होता है हॉगिंग। कभी भी अगर आपको किसी मोमेंट की वजह से या कहीं पर फोर्स लग रहा होगा तो उसकी वजह से अगर बीम इस शेप में आने की कोशिश कर रही होगी, यानी कि कटोरे की शेप में अगर बीम की टेंडेंसी होगी तो उसको बोलेंगे सैगिंग और वो मोमेंट हम लेंगे पॉजिटिव। वहीं पर अगर दूसरी तरफ बीम की टेंडेंसी कुछ इस तरह से आने की होगी, यानी कि एक पहाड़ की चोटी जैसा ये दिख रहा है, तो अगर ऐसी पोजीशन में आने की कोशिश करेगी बीम तो उसको बोलेंगे हॉगिंग और इसको लेंगे हम लोग नेगेटिव। इसकी डेफिनीशन क्या होती है बेंडिंग मोमेंट की? एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स ईदर टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और टू द राइट ऑफ द सेक्शन। जब मैं आपको शियर फोर्स पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहला जो काम होता है वो बीम में हम लोग एक सेक्शन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्स सेक्शन। इस सेक्शन को कट करने के बाद बीम के दो पोर्शन हो जाते हैं, एक एक्स एक्स सेक्शन के राइट साइड वाला पोर्शन और दूसरा लेफ्ट साइड वाला पोर्शन। तो जिस तरह से शियर फोर्स की डेफिनीशन थी, सेम उसी तरह से यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की भी डेफिनीशन है कि कोई सेक्शन को कट करने के बाद हम एक पोर्शन चुनना है हमको। जैसे हमने यहाँ पे लेफ़्ट वाला पोर्शन चुन लिया मान लो, तो उसके बाद इस पोर्शन में जितने भी फोर्स लग रहे होंगे उन फोर्स की वजह से मोमेंट निकालेंगे, और अगर कोई मोमेंट लग रहा होगा तो उसको भी कंसीडर करना है और उन सब का एल्जेब्रिक समेशन लिख देना है। एल्जेब्रिक समेशन का मतलब विथ साइन हमको लिख देना है। अगर सैगिंग होगा तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे, अगर हॉगिंग होगा कहीं पर तो उसको नेगेटिव लिखेंगे, तो वही वैल्यू हो जाएगी बेंडिंग मोमेंट की। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है सिंपली सपोर्टेड बीम जिसकी लेंथ है एल और मिड में इसके पॉइंट लोड लगा हुआ है पी। इस बीम में हमको बेंडिंग मोमेंट निकालने हैं। तो सबसे पहले तो मैंने रिएक्शंस निकाल के आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। P/2 आएगी, इसमें भी P/2 आएगी रोलर सपोर्ट में। अब यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले सेक्शन कट करेंगे। जैसे एक्स एक्स सेक्शन मैंने कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे लेफ़्ट पोर्शन को लिया है, इस लेफ़्ट पोर्शन को उठा करके मैं यहाँ पर रख लूँगा। ये पॉइंट ए P/2 लोडिंग जैसे लगी है वैसे लगाना है एक्स एक्स सेक्शन, और इस सेक्शन की पॉइंट ए से डिस्टेंस जो है वो है एक्स। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्स फ्रॉम ए, और बेंडिंग मोमेंट इन एसी, यानी कि एसी पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट कितना हो जाएगा? P/2 इंटू एक्स, इस सेक्शन के अबाउट निकाल रहे हैं ना, तो P/2 ये हो गया फोर्स और डिस्टेंस एक्स, P/2 इंटू एक्स। अब ये सैगिंग होगा या हॉगिंग, इसको देखने के लिए हम लोग आते हैं इस फोर्स पे। इस फोर्स की टेंडेंसी क्या है? तो इस ये जो फोर्स है वो इस बीम को कुछ इस तरह से इसको बेंड करने की कोशिश करेगा, मतलब ये कटोरा जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको हमें फिक्स ही मान के चलना है। एक्स एक्स सेक्शन को ऐसा मानो कि ये फिक्स है, यहाँ से ऐसा समझना है। तो ये जो फोर्स है वो इस बीम को उस कटोरा जैसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कुछ ऐसा शेप बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये मोमेंट कैसा होगा? सैगिंग, इसलिए हम लोग इसके आगे क्या लगा देंगे? पॉजिटिव। तो बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्स सेक्शन पे आ गया प्लस P/2 इंटू एक्स। अब बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट पे कितना होगा? तो ए पॉइंट पे इस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो एक्स की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट पे आ जाएगा 0। अब बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट, इस सी पॉइंट पे ये जो एक्स है इस सी पॉइंट पे
कितनी हो जाएगी इस एक्स की वैल्यू, L/2। तो एक्स की जगह पे L/2 पुट कर देंगे तो PL/4 आ जाएगी। अब सेम इसी तरीके से हमें BC सेक्शन में निकालना है बेंडिंग मोमेंट इन BC पोर्शन x फ्रॉम C। x को मैंने लिया है C पॉइंट से, तो C पॉइंट से कंसीडर कर रहे हैं हम x को। तो बेंडिंग मोमेंट एट XX सेक्शन पे हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इक्वल टू का साइन लगाया। अब P/2 इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, XX सेक्शन के अबाउट निकाल रहे हैं, तो L/2 प्लस एक्स, यानी कि कितना हो गया P/2 इंटू L/2 प्लस एक्स। अभी ये साइन आइन बाद में अभी बताऊँगा। अब एक फोर्स ये लगा हुआ है, इसके वजह से मोमेंट इतना हो गया। P एक फोर्स ये लगा हुआ है, इसकी वजह से P इंटू ये डिस्टेंस x, तो P इंटू एक्स हो गया। अब देखो ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस बीम को किस तरह मतलब किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, इसको फिक्स रखो। ये जो फोर्स है इस बीम को कुछ इस तरह से ले जाने की कोशिश करेगा, यानी कि कटोरा जैसा बनेगा तो सैगिंग होगा। सैगिंग को इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है प्लस P/2। अब ये वाला जो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से इस बीम में किस तरह की टेंडेंसी होगी, इन सबको भूल जाना है। अब ये वाला फोर्स भूल जाओ, सिर्फ ये इस फोर्स को देखो और इसको फिक्स रखो। तो ये जो बीम होगी कुछ इस तरह से मुड़ने की कोशिश करेगी, कुछ इस तरह से। तो ये कैसा बन रहा है, पहाड़ की चोटी जैसा ही बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हॉगिंग, इसको हम लोग ले लेंगे नेगेटिव माइनस P इंटू एक्स। अब बेंडिंग मोमेंट एट C पॉइंट पे निकालेंगे, तो C पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो 0 पुट कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई PL/4। बेंडिंग मोमेंट एट B पॉइंट पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बढ़ करके कितना हो जाएगा यहाँ पे L/2, तो x की जगह पे L/2 रख दिया, वैल्यू कितनी हो गई 0। अब हम लोग BMD ड्रॉ करेंगे। A पॉइंट पे कितनी है वैल्यू 0, तो 0। C पॉइंट पे कितनी है PL/4, यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो PL/4, तो ये वैल्यू कितनी है PL/4। B पॉइंट पे कितनी है 0, तो B पॉइंट पे 0। तो ये हम लोग कुछ ऐसा BMD ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया BMD ड्रॉ। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि अगर लोडिंग हमारी पॉइंट लोड है तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा, अगर और उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा। तो एक थंब रूल जो है ये है कि जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है ना, वो हमेशा 1 डिग्री ज़्यादा होता है शियर फोर्स डायग्राम से। यानी कि अगर ये लोड देखो, मैं बता देता हूँ कि अगर तुम्हारा पॉइंट लोड है तो SFD बनेगा रेक्टेंगुलर, इसको मैं बोल सकता हूँ कांस्टेंट डायग्राम बनेगा, मतलब कांस्टेंट। बेंडिंग मोमेंट बनेगा ट्रायंगुलर, इसको मैं लीनियर बोल सकता हूँ। यानी कि अगर ये 0 डिग्री का होगा इक्वेशन, शियर फोर्स की इक्वेशन अगर 0 डिग्री की होगी तो बेंडिंग मोमेंट बनेगा 1 डिग्री का लीनियर, इसी को बोल सकता हूँ ट्रायंगुलर। अगर UDL है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा ट्रायंगुलर या लीनियर, और बेंडिंग मोमेंट बनेगा पैराबोलिक, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का, मतलब x² जैसे टर्म्स आएंगे इसकी इक्वेशन में। और अगर लोड हुआ हमारा UVL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा पैराबोलिक, मतलब x² के टर्म इसमें आएंगे, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा क्यूबिक, यानी कि x³ के टर्म इसमें आएंगे इसकी इक्वेशन में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है 1-2 बार। अब दूसरी चीज़ ये है कि W इक्वल टू माइनस DS/dx और S इक्वल टू dm/dx। ये तो डायरेक्टली मतलब ऑप्शन में दिया रहेगा कि W इक्वल टू क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे कुछ भी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो शियर फोर्स का जो भी डायग्राम बनता है ना, जैसे कि ये एग्जाम्पल है मेरा, यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम ये है, तो किसी भी सेक्शन पे अगर लोड को निकालना चाह रहे हो तो शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप निकाल लो सिंपली, और उसमें नेगेटिव साइन पुट कर दो, वही वैल्यू हो जाएगी उस सेक्शन पे उस लोड की। अगर किसी भी सेक्शन पे तुम शियर फोर्स निकालना चाह रहे हो तो बेंडिंग मोमेंट वाले कर्व पे जाओ, यानी कि BMD वाले कर्व पे जाओ, और उसी सेक्शन के करस्पॉन्डिंग, जिस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग शियर फोर्स निकालना चाह रहे हो उसी सेक्शन के करस्पॉन्डिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप निकाल के रख दो, वही वैल्यू हो जाएगी शियर फोर्स की। ठीक है गाइस, इसका मतलब समझ में आ गया। ये सीधा सीधा सिंपली स्लोप है DS/dx dm/dx। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको सीधा रटा होना चाहिए, ये तो ऑप्शन में डायरेक्ट आता है।
अब दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। सबसे पहला नोट है कि पॉइंट एट विच शियर फोर्स चेंजेज इट्स साइन बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, मतलब जिस भी पॉइंट पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा होगा, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा होगा, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा और हमेशा मैक्सिमम होगा। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जहाँ पर पॉइंट एट विच बेंडिंग मोमेंट चेंजेज इट्स साइन, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। जिस भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करेगा, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव भी जा सकता है, तो उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ये देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये पॉइंट लोड लगा हुआ है मिड पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे प्लस का P/2 था शियर फोर्स, और सडन पॉइंट सी पे -P/2 हो गया है, यानी कि प्लस P/2 से -P/2 साइन चेंज कर रहा है ना इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा ही होगा। नहीं समझ में आ रहा तो कर्व से देख लो, ये देख लो BMD ऐसा बना हुआ है, मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पे कि नहीं, मैक्सिमम आ रहा है बेंडिंग मोमेंट PL/4 उसकी वैल्यू है। तो ये तो एक नोट यहाँ से क्लियर हो गया कि शियर फोर्स जहाँ भी साइन चेंज कर रहा होगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। अब हम लोग देखते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या होता है। उसके लिए मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम लिया है जिसमें ओवरहैंगिंग पोर्शन BC है। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है 1 किलोन्यूटन पर मीटर का, और ये 3 किलोन्यूटन का लोड पॉइंट लोड लगा हुआ है। इसकी जितनी भी वैल्यूज हैं शियर फोर्स की वो मैंने निकाल लिया है, और SFD इसका ड्रॉ किया है, और BMD भी इसका ड्रॉ कर लिया है। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज़ मैंने निकाल रखी हैं पहले से। अब मुझे सिर्फ आपको ये समझाना है कि जहाँ पर भी बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा होगा, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव कहीं पर हो रहा होगा, तो उसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे 45.5 किलोन्यूटन का पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है इस पॉइंट पे। यहाँ से धीरे धीरे देखिए कम हो रहा है 45.5 किलोन्यूटन से। पॉजिटिव अभी भी है, लेकिन पॉजिटिव 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 अभी भी है, कुछ कम है लेकिन पॉजिटिव है। इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो गई है 0, और इसी पॉइंट पे अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, क्योंकि इसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। इतनी छोटी सी बात तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती है कि इसी पॉइंट पे तो चेंज हो रहा है ना यार। यहाँ पे पॉजिटिव कुछ ज़्यादा था 45.5 किलोन्यूटन, धीरे धीरे इसकी पॉजिटिव वैल्यू कुछ कम होती जा रही है यहाँ पे 0 हो गई। अब यहाँ से नेगेटिव वैल्यू होना चालू हो जाएगी, तो इसी पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, क्योंकि इसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है, अपना साइन चेंज कर रहा है। इस पॉइंट को बोल देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। अब इतनी ही डिस्टेंस पे अगर मैं इसी पॉइंट को इंडिकेट करूँगा बीम के ऊपर, इतनी ही डिस्टेंस में, तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी कि सीधा सा मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दोनों की डिस्टेंस सेम होती है, चाहे हम किसी भी पॉइंट से निकालें, इस पॉइंट से दोनों की वैल्यू सेम होगी। लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होता है BMD के ऊपर, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, इंडिकेट करते हैं बीम के ऊपर। तो ये हो गई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर के बारे में बात। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको आपको लाइक करना है, और मेरे चैनल मैकेनिकल गिरी को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।